मॉर्निंग एवरीवन। जैसा हमने पिछले क्लास में पढ़ा था टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमने आईसीटी टूल्स पढ़ना शुरू किया था, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिल्म स्ट्रिप्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे फिल्म स्ट्रिप्स के बारे में। फिल्म स्ट्रिप इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रिप ऑफ 35 mm और 16 mm film containing a series of still images arranged in a sequence. It is projected frame by frame using film strip projector. फिल्म स्ट्रिप एक निरंतर चलने वाली 35 mm या 16 mm की एक फिल्म पट्टी होती है, जिसमें स्थिर चित्र स्टिल इमेजेस, जैसा हमने कहा, क्रमबद्ध रूप से लगे होते हैं। इसे फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर के माध्यम से एक एक फ्रेम करके दिखाया जाता है, जो दृश्य अधिगम को बढ़ावा देता है। यहाँ पर हम कुछ इमेजेस देख सकते हैं फिल्म स्ट्रिप्स के। ये जो आप ब्लॉक्स देख रहे हैं फिल्म स्ट्रिप, ऐसे एक एक करके जो इमेजेस हैं वो दिखाए जाते हैं। ये हुआ फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, जिसके थ्रू ये फिल्म स्ट्रिप्स शो किए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो सीरीज ऑफ ऑल स्टिल इमेजेस, स्थिर चित्रों की ये श्रृंखला होती है। प्रेजेंटेड फ्रेम बाय फ्रेम, फ्रेम दर फ्रेम ये प्रस्तुत किया जाता है। जैसे सबसे पहले ये, फिर उसके बाद ये, तीसरा ये, इस तरीके से। रिक्वायर्स अ प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है। यूज्ड बाय स्टोरी टेलिंग और स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन, इसका सबसे अच्छा उपयोग कहानी कहने या क्रमिक व्याख्या के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। इट कैन इंक्लूड सिंक्रोनाइज्ड ऑडियो, इसमें ऑडियो भी जोड़ा जा सकता है। मेरिट्स की अगर बात करें तो इट एनहांसेस विजुअल लर्निंग या दृश्य अधिगम को बढ़ावा देता है। यूजफुल फॉर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन, चरण दर चरण समझने में सहायक है। कॉस्ट इफेक्टिव एंड रीयूजेबल, यह किफ़ायती और पुनः प्रयोग के योग्य है। हेल्प्स इन रिटेंशन एंड रिकॉल, ये याद रखने और स्मरण करने में भी सहायक है। सूटेबल फॉर ग्रुप टीचिंग, समूह शिक्षण के लिए ये उपयुक्त है। डिमेरिट्स की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे इट रिक्वायर्स डार्क रूम, हमेशा अंधेरा कमरा होना चाहिए और इसके साथ ही प्रोजेक्टर भी होना चाहिए। बिना प्रोजेक्टर के फिल्म स्ट्रिप रन कर पाना मुश्किल है। लिमिटेड इंटरैक्टिविटी, सहभागिता की कमी देखने को मिलती है। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल एरा, आज के समय में ये पुरानी तकनीक के रूप में स्वीकार की जाती है। फिक्स्ड कंटेंट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, इसमें अगर आपने एक फिल्म स्ट्रिप डाल दिया तो आप उसे दोबारा फिर संशोधित नहीं कर पाएंगे। रिस्क ऑफ डैमेज टू फिल्म स्ट्रिप, फिल्म स्ट्रिप के खराब होने का भी खतरा हो सकता है। आगे हम देखते हैं स्लाइड्स। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं स्लाइड्स के। ये सारे स्लाइड प्रेजेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल के एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डेफिनेशन सेज स्लाइड्स आर इंडिविजुअल ट्रांसपेरेंट और डिजिटल इमेज used in sequence to present information visually. They can be projected using slide projector, traditional or digital projector, modern. Commonly used in PowerPoint presentation. Slide व्यक्तिगत पारदर्शी या डिजिटल चित्र होते हैं, जिन्हें क्रमबद्ध तरीके से दृश्य रूप में जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। इन्हें स्लाइड प्रोजेक्टर या डिजिटल प्रोजेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि हम पावर पॉइंट्स में देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, सीक्वेंशियल प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है, क्रमबद्ध प्रस्तुति। कैन बी स्टैटिक और एनिमेटेड, ये स्थिर भी हो सकता है या फिर एनिमेटेड भी हो सकता है। इजीली एडिटेबल एंड कस्टमाइजेबल, आप इसे आसानी से अपनी सहूलियत के हिसाब से बदल सकते हैं और ये संपादन योग्य है। यूज्ड विद प्रोजेक्टर्स और स्क्रीन्स, प्रोजेक्टर या स्क्रीन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं। कैन इंक्लूड टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो, पाठ चित्र, ऑडियो और वीडियो शामिल है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आपको चित्र देखने को मिल रहे हैं, कुछ टेक्स्ट फॉर्म आपको देखने को मिल रहे हैं। मेरिट्स, इट मेक्स लर्निंग विजुअली एंगेजिंग, ये अधिगम को दृश्य रूप से आकर्षक बनाता है। सूटेबल फॉर लार्ज ग्रुप टीचिंग, बड़े समूह के शिक्षण के लिए बहुत अधिक उपयुक्त है। हेल्प्स इन सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, विषय वस्तु की व्यवस्थित प्रस्तुति में ये सहायक है। ईजी टू अपडेट एंड मॉडिफाई, अद्यतन और संशोधन में सरल है, आप टाइम टू टाइम इसमें अपडेट्स कर सकते हैं। एनकरेजेस मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन, ये मल्टीमीडिया एकीकरण को प्रोत्साहित करता है। कुछ डिमेरिट्स भी हैं, जैसे इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड इक्विपमेंट्स, बिना बिजली और उपकरण के इससे चला पाना बहुत मुश्किल है। कैन कॉज डिपेंडेंसी ऑन विजुअल्स, ये दृश्य सामग्री पर अधिक निर्भरता पैदा कर सकता है।
मे रिड्यूस टीचर स्टूडेंट इंटरैक्शन, शिक्षक और छात्र में जो संवाद, जो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, उस पर कमी आ सकती है। ओवर यूज में लीड टू बॉर्डम, अगर अत्यधिक इसका उपयोग होने लगे तो कक्षा में नीरसता देखने को मिलती है। टेक्निकल इश्यूज में भी इंटरप्ट लर्निंग, तकनीकी समस्याएं अधिगम में बाधा बन सकती हैं। आगे हम देखेंगे ट्रांसपेरेंसीज। ट्रांसपेरेंसीज होते क्या हैं? ट्रांसपेरेंसीज आर क्लियर शीट्स यूजुअली मेड ऑफ एसीटेट on which text or image are printed or written. They are projected onto a screen using overhead projector to aid visual learning. ट्रांसपेरेंसी पारदर्शी शीट्स आमतौर पर एसीटेट की बनी होती हैं जिन पर पाठचित्र मुद्रित होते हैं और ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से इन्हें स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है। कुछ ट्रांसपेरेंसीज के पिक्चर्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। These all are the images of transparencies. Characteristic features are transparent sheets used with OHP overhead projector, reusable and durable, can be handwritten, printed, suitable for classroom presentation, and it allows annotation during teaching. कुछ लाभ है। दृश्य अधिगम को ये बढ़ावा देता है। शिक्षक पढ़ाते समय कक्षा की ओर देख सकते हैं। किफ़ायती और तैयार करने में सरल है। कई बार पुनः उपयोग करने योग्य है और स्टेप बाय स्टेप समझने में सहायक है। कुछ डिमेरिट्स भी हैं इसके, जिसमें ओवरहेड प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है। लिमिटेड टू स्टैटिक कंटेंट, इसमें आप एनिमेटेड कंटेंट यूज़ नहीं कर सकते, स्टैटिक कंटेंट ही यूज़ होते हैं। नॉट सूटेबल फॉर लार्ज और ओपन स्पेसेस, ये बड़े कक्षा के लिए या लार्ज स्पेस के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी नहीं है। कैन बिकम आउटडेटेड इन डिजिटल एरा, आज के समय में उसका कोई उपयोग, लगभग ना के बराबरी उपयोग होता है। नीड्स प्रॉपर लाइटनिंग कंडीशन, प्रॉपर प्रकाश की व्यवस्था जब होगी तभी ही इसका उपयोग किया जा सकेगा। टेलीविजन, जिससे हम लोग फैमिलियर है, इट इज़ एन ऑडियो विजुअल मीडियम ऑफ transmission of educational content through various programs, documentaries, lectures, instructional videos, etc. It can be used as an effective teaching learning tools both in classroom and at home. यह एक दृश्य श्रव्य अधिगम सामग्री है जिसमें कार्यक्रम, वृत्तचित्र, व्याख्यानों और शिक्षण वीडियो के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। इसे कक्षा और घर दोनों पर एक प्रभावी शिक्षण अधिगम उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर क्लासरूम के बच्चे देख पा रहे हैं टेलीविज़न। कुछ विशेषताएं इसकी, यह श्रव्य दृश्य संप्रेषण माध्यम है जिसमें आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। शैक्षिक और जानकारीपूर्ण सामग्री का प्रसारण किया जाता है। यह लाइव और प्री रिकॉर्डेड होता है। लाइव भी हो सकता है जो आपको समय प्रसारित किया जा रहा हो, या रिकॉर्डेड भी हो सकता है जो पूर्व में रिकॉर्ड किया गया हो। श्रवण और दृश्य दोनों प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त होता है। अगर श्रवण बाधित है तो वो देख सकते हैं, अगर दृश्य बाधित है तो वो सुन सकते हैं। ये दोनों प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी है। कैन बी यूज्ड फॉर मास एजुकेशन, जन शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। इसके कुछ फायदे हैं। चित्र और ध्वनि के माध्यम से समझ बढ़ती है, अर्थात परमानेंट लर्निंग या स्थायी सीखना होता है। इसके अलावा इट ब्रिंग्स रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस इनटू द क्लासरूम, यह कक्षा में वास्तविक अनुभव को सामने लेकर के आता है। यूजफुल फॉर डिस्टेंस लर्निंग, दूरस्थ शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी। मोटिवेट्स एंड एंगेज लर्नर्स, शिक्षार्थियों को प्रेरित करता है, साथ ही उन्हें सीखने में संलग्न भी करता है। इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स, ये विषयों की विस्तृत श्रृंखला को कवर करने का काम करता है। कुछ डेमेरिट्स हैं, जैसे एक तरफा संप्रेषण, आप सिर्फ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप अपने तरफ से किसी प्रकार का संवाद नहीं कर सकते हैं। अनुचित उपयोग पर ध्यान भटका सकता है। अगर एक्सेसिव यूज़ किया जाए टेलीविज़न का तो ये आपके सबसे पहले तो समय प्रबंधन को बिगाड़ सकता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है उन पर आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। डिपेंडेंसी ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड इक्विपमेंट, सारी चीज़ों के लिए बिजली और उपकरण आवश्यक होता है जो एक प्रकार की हानि ही कह सकते हैं। मे नॉट एड्रेस इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स, ये व्यक्तिगत अधिगम की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। कहने का मतलब है अगर कोई चीज़ प्रसारित की जा रही है वो आपसे संबंधित हो ना हो, आपको उसे देखना है।
इसमें आपकी आवश्यकता का ध्यान नहीं रखा जाता है। ये ओवरऑल जन भागीदारी की आवश्यकता के रूप में प्रसारित किया जाता है। एक्सपेंसिव सेटअप फॉर सम इंस्टीट्यूशन, कुछ संस्थानों के लिए महंगा सेटअप हो सकता है। ऑडियो वीडियो एड्स, ऑडियो वीडियो सहायक सामग्री, जैसे नाम से स्पष्ट है, इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों तरीके के इंस्ट्रक्शनल टूल्स जो हैं वो शामिल किए जा सकते हैं, जिसको आप सुन सकते हैं और साथ साथ में देख भी सकते हैं। ये आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और अधिक बनाता है, साथ में आपको स्थायी अधिगम प्रदान करता है। इट इंक्लूड्स रेडियो, पॉडकास्ट, रिकॉर्डिंग, वीडियो इंक्लूड्स लाइक एजुकेशनल फिल्म्स, यूट्यूब, लेसन्स, क्लासरूम, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, इस प्रकार की सामग्रियाँ शामिल होती हैं। कुछ विशेषताएं हैं इसकी। ये श्रवण इंद्रिय को प्रभावित करता है, मतलब आपको ज़्यादा अटेंटिव बनाता है। जो वीडियो होते हैं कंबाइंस ऑडियो एंड विजुअल एलिमेंट्स, ये ऑडियो और विजुअल एलिमेंट्स दोनों को कंबाइन करके प्रसारित किए जाते हैं और इसी प्रसारण के द्वारा ही हम ऑडियो या वीडियो एड्स का उपयोग कर सकते हैं। कैन बी लाइव और प्री रिकॉर्डेड, या तो प्री रिकॉर्डेड हो सकता है या ससमय प्रसारित किया जा सकता है। कैन बी यूज इन क्लासरूम एंड रिमोटली, यह कक्षा में भी उपयोग किया जा सकता है या फिर सुदूर के क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। एनहांसेस रिटेंशन थ्रू मल्टी सेंसरी इनपुट, यह बहुइंद्रिय इनपुट से स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। कुछ फायदे हैं इसके, ये सीखने को अधिक रोचक और आनंददायक बनाता है। आप देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, इसलिए आपके सीखने को अधिक रोचक, एंगेजिंग एंड एंजॉयबल बनाता है। जटिल विषयों को स्पष्ट रूप से समझाता है। सपोज कीजिए आपको फिजियोलॉजी में किसी तरीके का कोई डायग्राम्स नहीं समझ में आ रहा हो, तो उस डायग्राम्स को जब 3D फॉर्म में आपको दिखाया जाए तो आपकी जो समझ है ज़्यादा अच्छे तरीके से उस विषय पर होगी। इसीलिए ये जटिल विषयों को स्पष्ट रूप से समझाता है। यूजफुल फॉर लर्नर्स विथ डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, विभिन्न क्योंकि सभी एक जैसे नहीं होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस सब में देखने को मिलता है, तो विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए ये उपयोगी है। इट सपोर्ट्स डिस्टेंस एंड इंक्लूसिव क्लासरूम, ये दूरस्थ और समावेशी शिक्षा में सहायक होता है। एनकरेजेस सेल्फ लर्निंग एंड रिपीटेशन, यह आत्म अधिगम और पुनरावृत्ति को बढ़ावा देता है। कुछ डिमेरिट्स भी हैं इसके लिए। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए, बिना इसके संभव नहीं है। दूसरा, टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं जो आपके सीखने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। यह आपके वर्बल कम्युनिकेशन और इंटरैक्शन को रोक सकता है या कम कर सकता है। ओवर यूज पैसिव लर्निंग को बढ़ावा देता है, जिसमें जो अधिगम करता होते हैं वो निष्क्रिय भूमिका में रहते हैं। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी प्रोडक्शन में भी हाई, उच्च गुणवत्ता वाले सामग्री के लिए अधिक खर्च हो सकता है। इंटरनेट से जैसे हम सभी फैमिलियर हैं, इट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स अलाउिंग एक्सेस टू वास्ट एजुकेशनल रिसोर्सेज लाइक ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, वीडियोज़, रिसर्च आर्टिकल्स एंड इंटरैक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये एक वैश्विक नेटवर्क है जो लाखों कंप्यूटर्स को जोड़ता है। आप ई पुस्तकों, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, वीडियो, शोध लेखों और इंटरैक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे विशाल शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन। दूसरा, इंटरैक्टिव एंड मल्टीमीडिया रीच, ये इंटरैक्टिव होता है, साथ में मल्टीमीडिया के कई सारे यूजेस एक साथ देखने को मिलते हैं। इट सपोर्ट्स सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस लर्निंग, ये असमयकालिक और समकालिक दोनों प्रकार के अधिगम का समर्थन करता है। इट एनेबल्स कम्युनिकेशन वाया ईमेल्स, फॉरम्स, चैट्स एट्सेट्रा। ईमेल, फॉरम, चैट के माध्यम से ये संचार संभव हो सकता है। साथ ही किसी भी समय इसको एक्सेस किया जा सकता है। फायदे क्या क्या हैं? विभिन्न प्रकार के अधिगम सामग्री उपलब्ध है जो कि स्वनिर्देशित होती है और स्वनिर्देशित अधिगम को प्रोत्साहित करती है। सहयोग और साझा करने में ये सहायक है। नवीनतम और वर्तमान जानकारी प्रदान करता है। दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा को संभव बनाता है। कुछ डिमेरिट्स हैं। सबसे पहले तो आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, अगर ये नहीं है तो फिर आपके किसी भी तरीके के डिजिटल डिवाइस रन नहीं कर पाएंगे। रिस्क ऑफ डिस्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एंड मेजर फैक्टर है। रिस्क ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड मिस इन्फॉर्मेशन मे कॉज डिजिटल डिवाइड अमंग स्टूडेंट्स, छात्रों के बीच में विभाजन पैदा कर सकता है।
प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न, गोपनीयता और सुरक्षा से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ओवर डिपेंडेंसी में रिड्यूस क्रिटिकल थिंकिंग, अत्यधिक निर्भरता आलोचनात्मक सोच में कमी पैदा कर सकती है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।